हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया। हमने इफ देन एल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, तो उसमें मैंने तीनों केसेस एक साथ बताए। और फिर मैंने ये कहा था कि किस तरह से जो है वो हम लोग ये कोड मैंने होमवर्क में दिए। अब जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो चाहे तो कमेंट कर दें, ठीक है। और कमेंट करके जो है वो अपना जो भी मैसेज है या जो भी आंसर है वो कमेंट में लिख दें तो अच्छा रहेगा। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। आप एब्सेंट थे। तो कोई मसला नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब बेटा जी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट हाइट ऑफ अ पर्सन एंड प्रिंट हाइट इज इनवैलिड व्हेन हाइट इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि हमें एक सूडो कोड लिखना है। अब उस सूडो कोड में बेटा जो हम इनपुट करेंगे वो क्या इनपुट करेंगे, वो हाइट इनपुट करेंगे। और उस हाइट जो होगी पर्सन की उसको चेक करेंगे कि कहीं वो इनवैलिड तो नहीं है। और इनवैलिड कब होगी, जब वो लेस देन इक्वल टू क्या हो, 0। क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस कोड को बेटा सॉल्व करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डिक्लेयर, ठीक है जी। और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट, बेटा यहाँ पर डाटा टाइप जो आएगी वो क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर योर हाइट। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है वो इनपुट कर देंगे हाइट को। अब जो हाइट यूजर ने इनपुट की है, अब ये मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि ये कोड हमारा कंप्लीट हो जाए। इफ हाइट लेसर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 0 हाइट भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यूजर जो है वो हाइट इनपुट कर देता है बेटा लेसर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा होगा बेटा, देन वी विल आउटपुट इनवैलिड। इसके अलावा बेटा हमें कुछ काम करना है, नहीं करना। दैट्स इट बेटा। तो ये चीज आपको सर समझने की जरूरत है कि यहाँ पर एल्स की हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कोड को क्या किया है, डायरेक्ट हमने जो है वो कोड के अंदर जो है वो यूजर से इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद हमने चेक कर लिया कि अगर हाइट जो है वो 0 से छोटी हो या 0 के बराबर हो तो क्या लिखा आ जाएगा, इनवैलिड लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि सूडो कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट देयर स्क्वायर व्हेन नंबर इज नॉन जीरो अदरवाइज प्रिंट 0। अब सबसे पहले देखो, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इफ के केस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को 2 3 4 जितनी मरतबा भी पढ़ना है पढ़ें, और देखें कि कहीं आपका जो कोड है, कहीं जो आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिनेरियोज कितने, यानी केस 1 अप्लाई होगा, केस 2 अप्लाई होगा या केस 3 अप्लाई होगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये बहुत क्लियरली बात कर रहा है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट अ नंबर। कितने नंबर्स हैं सर, एक नंबर इनपुट। और उसके बाद बेटा क्या प्रिंट करना है हमने, स्क्वायर प्रिंट करना है जब नंबर क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, ठीक है जी। यानी कि 0 नहीं होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो फिर हम जो है वो उसका स्क्वायर प्रिंट कर देंगे, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अदरवाइज बेटा हम क्या प्रिंट कर देंगे, 0 प्रिंट कर देंगे। तो इस केस में बेटा जी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो लेट मी डिक्लेयर नम, और इनकी डाटा टाइप क्या हो गई है, इंटीजर। उसके बाद बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आउटपुट
एंटर एनी नंबर। बल्कि हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये जगह हमारे पास बेटा कम पड़ेगी, तो मैं ये आउटपुट मिटा रहा हूँ। ठीक है, कंसीडरिंग कि आप लोगों को मालूम है ये बात। सही है, लिखना जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन के अंदर आपसे नहीं बोले। अब हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट नम। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर भी तो निकालना है। चले, वो हम इफ के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे बेटा इफ नम नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये साइन कहलाता है नॉट इक्वल। कौन सा? ग्रेटर देन लिखते तो फिर पॉजिटिव का तो निकाल देता, नेगेटिव का भी तो निकालना है। सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ये जो साइन है, पहले तो ये याद रख रहे हैं, ये नॉट इक्वल का साइन। तो ये कब यूज होगा बेटा, ये जब यूज होगा जब हमारे पास नंबर हमने नॉट इक्वल की कंडीशन लगानी। नहीं, इसका मतलब ये हो गया 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, बट 0 ना हो। नेगेटिव भी हो सकता है ना, इन्होंने सिर्फ क्या बात बोली है कि नंबर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो की कंडीशन लगानी है। अब यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा? सही है जी। अगर नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव हो, तो हम क्या कर देंगे, उसका आउटपुट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स करके बेटा क्या लिखा आ जाएगा? मैसेज डिस्प्ले कर दो 0। सही है जी। एंड इफ, यहाँ तक कोई मसले मसाइल बेटा? सो ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे बता दें, इफ देयर इज एनी इशू, इज देयर एनी कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, या कोई और सोल्यूशन आपके जहन में हो कि सर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो जरूर बताएं। सर और वो अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व, चलो अच्छी बात है। बेटा देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है बात क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले। देखिए, हमारे भी टीचर्स हमें कहते थे कि बेटा आपने क्वेश्चन के साथ टाइम गुजार, क्वेश्चन आपने 90% आपको मतलब ये कि सपोर्ट करता, 100% आपको एक सपोर्ट रहती है क्वेश्चन की वजह से। तो आपका समझ लिया सॉल्यूशन 60-70% जब ही हो जाता है जब आप क्वेश्चन लिखते हैं। सो क्वेश्चन को लिखना जाना वो बड़ा जरूरी है। सो इसमें कह रहा है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट वेट ऑफ अ पर्सन। हमें क्या करना है बेटा, एक जो है वो सूडो कोड लिखना है जो पर्सन का क्या इनपुट करेगा, वेट इनपुट करेगा। उसके बाद कह रहा है कि यार मैसेज कर दो ओवर वेट। क्या मैसेज कर दो बेटा? ओवर वेट मैसेज कर दो। अगर वेट जो है वो बराबर हो या ग्रेटर हो किससे, 100 से। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी का जो वेट है वो 100 आया या उससे ज्यादा आया, तो क्या लिखा आना चाहिए, ओवर वेट। कह रहे प्रिंट करो नॉर्मल वेट। यानी क्या प्रिंट करना है सर, हमने नॉर्मल वेट प्रिंट करना है अगर वेट इक्वल टू हो या ग्रेटर देन 60 हो। मतलब कहने का ये हुआ कि इसकी तीन कैटेगरीज बन गई, दो कैटेगरीज नजर आ गई कि अगर 100 या उससे ग्रेटर की सिचुएशन हुई, तो ये हिस्सा जो है ये आपका ओवर वेट कहलाता है। अब अगर 60 या 60 से ग्रेटर यानी कि 99 तक की रेंज है, तो ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, नॉर्मल वेट कहलाएगा। और अगर सिचुएशन ये होती है कि 59 या उससे लेसर है, यानी कि आप इसको इस तरह से ले लें, 0 से लेके 59 तक का कोई भी नंबर यूजर इनपुट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, अंडर वेट बोल देंगे। क्योंकि इसने क्या बात की, प्रिंट अंडर वेट व्हेन हाइट व्हेन वेट इज लेसर देन इक्वल टू 60। तो यहां पर इन्होंने कितनी सिचुएशन दी है बेटा, तीन सिचुएशंस दी।
यहाँ पर हमारे पास तीन सिचुएशन है। यहाँ पर हमसे इन्होंने पहली कंडीशन दी है जो है वो, जिसे हम कह सकते हैं कि ओवर वेट की, एक सिचुएशन है बेटा नॉर्मल वेट की, और एक सिचुएशन है हमारे पास अंडर वेट की। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा क्लियर करना होता है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अब आप आगे चल रहे लेकर। और सबसे पहले आपने क्या चीज सोचनी होती है कि आपके कोड के अंदर जो है सर वो किस तरह से जो है आपका जो है वो नंबर ऑफ इनपुट क्या है, ये सारी चीजें आपने सोचनी है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या देख लिया, नंबर ऑफ इनपुट देख लिया कि एक इनपुट क्या इनपुट करना है सर हमने, वेट इनपुट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, डिक्लेयर वेट। इसकी डाटा टाइप बेटा क्या आ गई, रियल। सो आपने बेटा क्या कर लिया, वेट इनपुट कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे एंटर वेट इनपुट वेट। फिर हम कहेंगे सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये जो साइन है ये साइन बेटा कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। सही है जी। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 100 से तो लिखा हुआ आ जाएगा ओवर वेट। ठीक है, और अगर 99 हुआ तो वो इस कंडीशन पे नहीं चलेगा, वो कहाँ क्लिक कर जाएगा, यहाँ क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो 60 और 60 से अबव 99 तक की सारी सिचुएशन वो ये कवर कर दे। तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा बेटा, नॉर्मल। और अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो फिर क्या लिखा आएगा सर, अंडर वेट। तो आपको 59 या उससे नीचे की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एल्स के अंदर कवर हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा ये, अच्छा कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर ये हमारे सिलेबस में एल सिर्फ नहीं है। बेटा सिलेबस में एल सिर्फ साथ साथ नहीं है, एल्स के अंदर इफ तो लग सकता है। तो ये एल्स के साथ एक इफ लगाया हुआ है, इसको आप इस तरह से समझ लो। ठीक है, एल सिर्फ पूरा नहीं लिखेंगे, एल्स के अंदर इफ लिखेंगे इसको, वो एक साथ कंबाइन करके नहीं लिखेंगे आप। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर एंड इफ और एंड इफ, क्योंकि एक इफ ये आया और एक इफ ये आया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर करने की जरूरत थी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के एंड में ये होमवर्क दिया था, तो होपफुली जिन बच्चों ने कर लिया था वो कमेंट कर दिया होगा। और ये कि ये इसके जो है वो फाइनल सॉल्यूशंस हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर है वो क्या हो। ठीक है, सो बेटा आप लोग रिज्वाइन कर लो, हम नेक्स्ट में बात करेंगे इसकी फर्दर डिटेल ऑपरेटर्स के हवाले से कि और क्या होता है, मॉड क्या होता है, एंड क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। थैंक